सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूँ। आज दूसरे भाग में आज हम दुनिया के महान ग्रंथों में, देखिए ये मेरा निजी विचार है, इसका आपका विचार जो है इससे अलग हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में दुनिया के ऐसे 3 महानतम ग्रंथ हैं जो हमारी जीवन शैली को पूरा बदल के रख देते हैं। पहले नंबर पर आता है रामायण, दूसरे पे महाभारत और तीसरे पे आता है गीता। देखिए मित्रों, रामायण जो है, रामायण ग्रंथ हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें जीना चाहिए। हम अपने जीवन में अलग अलग किरदार निभाते हैं, बेटे का, बाप का, भाई का, पति का। इन किरदारों को कैसे जीना चाहिए, ये सब कुछ हमें रामायण ग्रंथ से मिलता है। और जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं वो है श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। राम, मैं तो ये मानता हूँ, एक साधारण पुरुष थे जिन्होंने मर्यादा और अपने संस्कारों के बल पर एक सामान्य पुरुष होते हुए हर एक काम किया, मर्यादा में रहकर किया, और वो प्रभु राम बन गए। इसीलिए मित्रों, रामायण ग्रंथ हमें बताता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमें अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए, भाई के प्रति, माँ के प्रति, बेटे के प्रति क्या क्या करना चाहिए, ये हमें रामायण सिखाती है। और मित्रों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि पर लड़ा गया। हरियाणा हमारा प्रदेश है, जिसे हरि का आना बोलते हैं। यहाँ भगवान आए थे और उन्होंने ये लीला रची थी, और उसी से हमें सीखने को मिलता है कि महाभारत में हमें क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन कौन से पहलू हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे कि हमें महाभारत से क्या सीख लेनी चाहिए और हमें जीवन में क्या क्या नहीं करना चाहिए जिनसे हमें परेशानी होती है। मित्रों, हमारा जीवन बड़ा ही छोटा और सरल और बुलबुले की तरह होता है। इस जीवन में हम शिक्षा लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम प्रत्येक चीज़ पर ठोकर खाकर संभलेंगे और ये चाहेंगे कि ये हमारे साथ हो तब हम इससे शिक्षा ग्रहण करें, तो मित्रों हम ज़्यादा जीवन और ज़्यादा समय के लिए जीवित नहीं रहेंगे। इसीलिए इन चीज़ों से हमें सीखने की ज़रूरत है। हम बच्चों को भी यही प्रेरणा देते हैं कि इन्हीं ग्रंथों को, इन्हीं संस्कारों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सरल, सुखी और सुख अपने जीवन को जिए। और तीसरा ग्रंथ है मित्रों गीता। गीता एक महानतम ग्रंथों की श्रेणी में आता है, और गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें सिखाता है जीना कैसे चाहिए। रामायण सिखाता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, महाभारत सिखाता है हमें क्या नहीं करना चाहिए, और गीता हमें सिखाती है कि हमें कैसे जीना चाहिए। जब अर्जुन द्वंद्व की स्थिति में होते हैं, कुरुक्षेत्र के जो मैदान है उसमें लड़ने से मना कर देते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि आपको लड़ना पड़ेगा। आपकी कोई हिम्मत नहीं है, आपका कोई बस नहीं है, क्योंकि ये समर है। इस समर में जब आप देखोगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो ये समर आपको तुरंत खींच लेगा। आपकी कोई हिम्मत नहीं है कि आपका बस नहीं है कि इस युद्ध में आप हिस्सा ना लो। इसीलिए वही श्री कृष्ण सिखाते हैं राजयोग, कि हमें कैसे जीवन में राजयोग के सीखते, राजयोग के नियमों पर चलते इस संसार रूपी भंवर में कैसे तैरा जाए, इस संसार रूपी भंवर को कैसे पार किया जाए। तो मित्रों, गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें सिखाता है जीना क्या है, हमें किन नियमों पर चलकर जीना चाहिए। मित्रों, इन्हीं नियमों पर चलकर, इसी राजयोग के हिसाब से अगर हम अपना जीवन को सुधारते हैं, तो हमारी तन की काया, मन की काया, तन, मन और हमारे विचार सुदृढ़ होते हैं, इनको बल मिलता है। और मित्रों, जब हम मन से मजबूत होते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और देखो, मुहावरा भी कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस आदमी ने अपने मन पर काबू पा लिया, अपने मन को जीत लिया, उसने
सारा कुछ जीत लिया है। अर्जुन मन से हार जाते हैं, इसलिए युद्ध नहीं करते, और जब मन से सुदृढ़ हो जाते हैं तो वही उस युद्ध को जीतते हैं आखिर तक। मित्रों, मन का बड़ा ही अहम रोल है हमारे जीवन में। तो हम देखेंगे कि राजयोग क्या दिखाता है, राजयोग में क्या पावर है जिस पर चलकर हम जीवन को खुशहाल और मन पर काबू पाकर हम कैसे कर सकते हैं। हम बच्चों को भी सिखाते हैं, कुछ ड्रिल है जिससे मन को काबू पाया जा सकता है। मित्रों, और भी काफ़ी चर्चाएं ये तो चलेंगी, लेकिन आज जो मेरा मोटो है, हमारे जीवन में 3 ग्रंथ है, रामायण, महाभारत और गीता, इन्हीं पर चलकर हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। मित्रों, ये वीडियो इतना ही। अगर आपका प्यार मिलता है तो मैं और भी ऐसे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, और जिससे हम अपने संस्कार को बचाने की जो मेरी मुहिम है। देखिए, यहाँ आदमी एक किरदार निभाता है। शेक्सपियर ने कहा भी है, द लाइफ इज़ स्टेज। हमें किरदार है, और इस जीवन में हमें किरदार का जो रोल मिला है, हमें उसको निभाना है। एक जीवन में आदमी बचपन से लेकर जवानी, बुढ़ापा, ये सभी किरदार को निभाता है। और कौन अच्छा किरदार निभा पाता है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो मित्रों, इन किरदारों को कैसे जिया जाए, कैसे अपने जीवन को सुखी किया जाए और अपनी मन की तृप्ति की जाए, और जो आत्मा का पवित्र आत्मा है उससे कैसे पवित्र किया जाए, उसको इस संसार रूपी जो भंवर में रहते हुए कैसे इन चीज़ों से बचा जाए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए, आगे की वीडियो में देखेंगे मित्रों कि कैसे रामायण हमें जीना सिखाती है, महाभारत में किन चीज़ों को करना नहीं चाहिए, और गीता क्या क्या हमें सिखाती है। इन चीज़ों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।